उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने चुनाव में खर्च की राशि 5 गुना बढ़ाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। विधायक का कहना था कि दल बदल करने वाले विधायकों की वजह से जनता पर खर्च का बोझ बढ़ा है। मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाले लोगों के कारण जो 5 गुना चुनाव का खर्च बना है, जिन्होंने अपने मत को बेचा, जनता को के मत को बेचा, आज उसकी कीमत फिर वापस जनता को भरनी पड़ रही है। ये खुद तो 35 से 50 करोड़ लेके अपने घर भरने का काम कर लिया, पर जनता की गाड़ी कमाई से 5 गुना खर्च फिर उपचुनाव हो रहा है। मेरा आग्रह है जनता से कि इनको सबक सिखाया ताकि आगे आने वाली पुश्तें याद रखें कि बिकाऊ लाल मिलावट रामों के साथ क्या होता है और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वालों के साथ क्या होता है, और क्यों ना ये चुनाव का खर्च इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों से भरा जाए ताकि उसकी भरपाई करी जाए, क्योंकि इनने कमाया बहुत है। जो खर्चा लगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा लिया जाना चाहिए। उधर कुणाल चौधरी पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में रहते कांग्रेस ने 100 से ज्यादा राज्य सरकारों को भंग किया। कांग्रेस के ही सदस्य और विधायक 25 ने अपने पदों से त्याग पत्र दिया। संवैधानिक अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने तो 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें भंग कर दी। केवल ये इनकी पार्टी की नहीं थी, और इन सरकारों को भंग करने पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका गलत दुरुपयोग करना बताया भी कि संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस की सरकार रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जताया, बताया। तो जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हों, 100 से ज्यादा सरकारें भंग करने वाले हों, तो उनसे तो लाखों करोड़ रुपया हर्जाना बनता है इस देश के खजाने के लिए। एमपी में उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। थोड़ी सी लापरवाही जान पर बनाती है। तस्वीरें देखिए एक महिला ट्रेन के नीचे फंसी है। तस्वीरें इटारसी रेलवे स्टेशन की है। मौके पर भीड़ है। वहीं आरपीएफ के जवान भी हैं, जो महिला का हौसला बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में महिला को नीचे से सकुशल निकाल लिया जाता है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला दिल्ली से इटारसी की यात्रा कर रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई, महिला उतरने लगी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गई। प्लेटफॉर्म पर सवार 2 आरक्षकों ने घटना को देख लिया और तुरंत सहायता की। बाद में महिला ने जान बचाने वाले आरक्षकों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अधिकारियों ने भी आरक्षकों की तारीफ की। घटना से सबक लेने की जरूरत है। तस्वीरें सिवनी की है। ये है बीजेपी विधायक दिनेश राय। विधायक के लखनादौन आवास पर सांप निकलने के बाद हड़कंप मच गया, लिहाजा विधायक ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरों में विधायक सांप को पकड़ने की कोशिश करते दिख सकते हैं। हालांकि इस बीच वन विभाग को भी सूचना दे दी गई। बाद में वन विभाग के सहयोग से विधायक ने सांप को पकड़ा। सांप को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित वन में छोड़ दिया। नारेबाजी करते ये लोग कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के समर्थक हैं। छतरपुर के गढ़ी मलेहरा थाने से कुछ दूरी पर कांग्रेस विधायक के छोटे भाई की गाड़ी पर हमला किया गया। कार में विधायक के छोटे भाई और उनकी पत्नी सवार थे। बाइक पर सवार कुछ लोगों ने विधायक का नाम लेकर धमकी दी और कार पर पथराव किया, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और कार को तेजी से बढ़ाकर ले गया। सूचना मिलने पर मौके पर विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। विधायक का आरोप है कि उन पर हमले की साजिश रची गई थी। पुराने थाने के आगे मोड़ पे उसकी गाड़ी पे 3-4 मोटरसाइकिल वाले आते हैं और पत्थर फेंकते हैं और उस पर हमला करते हैं, और जब वो ड्राइवर तेज स्पीड से गाड़ी बढ़ा देता है तो सब भाग जाते हैं। वो आके वो सीधा थाने में खड़ी करता है। ये घटनाक्रम आपके ऊपर हमला करने की साजिश तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी तो मैं यूज करता था इस क्षेत्र में, जब भी कभी घर आता था अकेले खुद चला के। उधर विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। महाराजपुर विधायक श्री नीरज दीक्षित के छोटे भाई अपने परिवार के साथ लौट रहे थे, तो
जैसा उनके द्वारा FIR में लेख कराया गया है, 3 लोग थे जिन्होंने गाड़ी पे हमला किया और उनके FIR के अनुसार उनके हाथ में कट्टे भी थे। उस आधार पे हमने FIR दर्ज कर ली है और इसको काफ़ी मुस्तैदी से हम लोग जांच करवा रहे हैं। उम्मीद है रात में ही हम लोग आरोपियों को राउंड अप। विधायक के भाई पर हमले की कोशिश गंभीर मामला है। ऐसे में पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान खत्म कर दे। नशे में धुत इस व्यक्ति की बात नहीं सुनवा सकते। सड़क पर कभी ये जनाब लौट रहे हैं तो कभी शर्ट उतार रहे हैं। बद्दी बद्दी गालियां देते ये प्रिंसिपल हैं। रीवा की ग्राम पंचायत गढ़वा स्कूल में ये क्या पढ़ाते होंगे इसका अंदाजा लग जाता है। जब इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी कब तक जांच हो सकती है सर? शिक्षक छात्रों का भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन मेवालाल का आचरण ऐसा है कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दारू पी के सड़क पे लौट रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ाते हैं? दारू पी के रोड पे लौट रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ाते हैं? क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को? प्रिंसिपल है आप। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। एसपी ने खारा कुआं थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। इन लोगों पर लापरवाही बरतने और समय पर सीनियर अफसर को जानकारी न देने के आरोप हैं। इधर इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब देसी शराब टाइप का है जो खुद ही मतलब बनाते हैं और होममेड होता है, मतलब खुद ही बनाते हैं। अब खुद ही बनाते हैं तो अगर प्रोपोर्शन जो रहता है, अगर किसी कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो जैसे हम नॉर्मली शराब को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, पर अगर वो प्रॉपरली नहीं बनती तो वो बन जाती मिथाइल अल्कोहल, मतलब जहरीली शराब, जिसको आम भाषा में आम लैंग्वेज में बोलते हैं। और रही बात सेवन करने के इमीडिएटली तो कोई सर्टिफाई होता नहीं है, एक्सपायर होता नहीं है। इधर जिले में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं पुलिस की 2 टीम अलग अलग शहरों के लिए रवाना भी की गई। तस्वीरों में देखिए बोलेरो की क्या हालत हुई है। इन तस्वीरों से हादसे की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। रीवा के सगरा थाना इलाके की सिरमौर रोड के पास ये हादसा हुआ। लोगों की यहाँ भीड़ जुटी है। एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले पिता, पुत्र और चचेरे भाई हैं। बताया जा रहा है कि बोलेरो ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद बोलेरो नाले में जाकर गिर गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक बोलेरो चालक के साथ उनका पुराना विवाद था। विवाद के चलते उसने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी है। उधर घटना के बाद से बोलेरो चालक फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। धमतरी में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डांगी माचा के पास वन विभाग ने ऑक्सी वन बनाने की योजना शुरू की, लेकिन तस्वीरें देखिए। योजना दम तोड़ती दिख रही है। 40 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया था। यही नहीं, सिंचाई के लिए लगाया गया मोटर खराब हो चुका है। वहीं ड्रिप सिंचाई के लिए बिछाई गई तार जगह जगह टूट फूट गई है। सबसे बड़ी बात, ड्रिप सिंचाई के लिए तारों का जाल पहले बिछा दिया गया और बोरवेल का काम बाद में शुरू किया गया, लेकिन बोरवेल को पानी ही नहीं मिला। सवाल ये है कि आखिर पानी की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? अब DFO का कहना है कि जल्द दूसरी जगह बोरवेल किया जाएगा। लाखों की लागत से ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। यही नहीं, वृक्षारोपण के लिए भी रकम खर्च की गई, लेकिन योजना समझदारी न दिखाने की वजह से खटाई में पड़ती दिख रही है। उमरिया में बैगा आदिवासियों के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इनके नाम पर केवल कागज पर हैंडपंप लगाने का खुलासा हुआ है। हैंडपंपों के फर्जी फोटो और बिल के जरिए लाखों का गोलमाल करने का आरोप है। मामले का खुलासा होने के बाद सत्यापन करने वाले अधिकारियों को जवाब नहीं सूझ रहा। संज्ञान में आया है कि 4 हैंडपंप की जगह 2 लगाए गए हैं और 2 का पैसा फर्जी रूप से निकाल लिया गया है। निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की बात कलेक्टर ने कही है। जरूरी है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
जशपुर में सरकारी अस्पताल का एम्बुलेंस और दूसरे वाहन बिना देखरेख के कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। इन वाहनों का विभाग काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहा। बेकार हो चुके वाहनों को अब विभाग नीलाम करेगा। अभी थोड़ा सा नई गाड़ियां भी नहीं आई हैं, पुरानी गाड़ियां थी तो चलते चलते सब खराब हो चुकी है, क्योंकि गाड़ियों की लाइफ रहती है तो वो सब पूरा समय उनका हो चुका है। तो अपन कितना भी रिपेयर करके बनाने की कोशिश करें तो भी ज़्यादा अपन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते। हमारे पास में भी अभी सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं जो रनिंग कंडीशन में हैं। उधर सीएमएचओ मानते हैं कि विभाग में गाड़ियों की कमी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन गाड़ियों को समय पर दुरुस्त नहीं कराया जा सकता था? क्या ये सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं है? जबलपुर के शाहपुरा जनपद पंचायत के चरगवा में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरपंच, सचिव और ठेकेदार पर बिना गुणवत्ता के विकास कार्यों को अंजाम देने के आरोप हैं। यही नहीं, मजदूरों को अब तक भुगतान भी नहीं किया गया। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन योजना के तहत 8 लाख रुपए की लागत से बने वाटर शेड चेक डैम को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और पहली बारिश में ही ये पानी में बह गया। 50 से ज्यादा मजदूर आज भी अपनी मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। उधर अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ग्राम पट्टी चरगवा में जब डैम बना था तो आधा किलोमीटर से हम लोग गिट्टी रेता वगैरह लाते थे, तो हम लोगों के पैसे नहीं दिए हुए हैं उन लोगों ने। 1 साल भी नहीं हुआ और फूट गया। और यहाँ के सरपंच, हमने काम करे थे, यहाँ के सरपंच सचिव ने काम करवा लिया और हमारे पैसे नहीं दे। गांव में पीएम आवास निर्माण में भी जमकर बंदरबांट की गई है। ऐसे में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। ड्रग मामले में पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रायपुर में पुलिस ने ड्रग सप्लाई मामले में 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में कुछ और कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पकड़े गए 2 कारोबारियों में से एक हर्षदीप जुनेजा वीआईपी रोड में मोका बार एंड रेस्तरां का संचालन करता था और इसी की आड़ में खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। साथ ही युवाओं को भी ड्रग्स के लिए उकसाता और ड्रग्स उपलब्ध करवाता था। इसी तरह दूसरा आरोपी संभव पारक क्वींस क्लब का मैनेजर रहा है। ये भी ड्रग्स इस्तेमाल करता था और युवाओं को ड्रग्स उपलब्ध कराता था। पुलिस इनके मोबाइल जब्त कर जांच कर रही है और इस मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी कर सकती है। कोरबा में पुलिस ने सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन दाव लगाकर सट्टा खेल रहे एक सटोरिया के अलावा 3 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से 15 लाख की रकम भी जब्त की गई है। पुलिस को मुखबिर से सट्टे के अवैध धंधे के बारे में जानकारी मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घंटाघर इलाके में दबिश दी और 3 लोगों को पकड़ा। मोबाइल पे काफी बड़ी रकम, मतलब सट्टा पट्टी की बड़ी रकम पता चला, जिसमें करीब 15 लाख के आसपास अभी आकलन किया गया है। इससे पहले कोरबा पुलिस ने इतवारी बाजार के पास छापामार सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा था। इसके अलावा एक महिला को भी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जुआ एक्ट के तहत पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में किसान इन दिनों मक्का खरीदी ना होने की वजह से फसल के दामों का नुकसान तो उठा ही रहे हैं और कर्जदार भी बन रहे हैं। मक्के की बम्पर पैदावार के बाद भी मंडी में सरकार मक्के की फसल को नहीं खरीद रही है, जिससे किसान फसल बिचौलियों और व्यापारियों को बेच रहा है। सरकार ने मक्के की फसल का समर्थन मूल्य 1850 रुपए तय किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से मंडियों में प्रशासन द्वारा मक्के की फसल की खरीद नहीं की जा रही है। घोषणा की थी 1850 रुपए की कि इस रेट पे जो है मक्का की खरीदी की जाएगी किसानों से, तो उसके जो उन्होंने जारी किया था मूल्य, उसके आधार पे किसानों ने अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक रकबे में मक्के को बोया और मक्का बोने के बाद में आज सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब सरकार ये बोलती है कि सरकार जो है इसकी खरीदी नहीं कर रही है। अभी जो है खरीदी नहीं करने के कारण किसानों को जो है 1175 रुपये जो है इसकी लागत मूल्य आई है किसानों को एकड़ पीछे। किसानों ने समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद बड़े रकबे में मक्का बोया था, लेकिन आलम यह है कि किसानों की लागत की आधी कीमत पर मक्का बेचने को मजबूर है।
कांकेर में किसान धान खरीदी केंद्र की मनमानी से परेशान हैं। यहां 1400 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद की गई, लेकिन अब तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया। किसानों का तकरीबन 50 लाख बकाया है। धर्मपुर फड़ी केंद्र 92, वहाँ सविता बकला बोल के एक लड़की है, आकमेटा का रहने वाला, उसको फड़ी मिला था। उसको सहयोग छपन दे प्लस विकेट दे था। तो वह हम लोग 13 तारीख में धान बिका, बोरा भर के सिलाई करके थप्पी में चढ़ा दिए। वो धान चल दिए गोदाम में। फिर फाइनल पर्ची मतलब कंप्यूटर पर्ची आज देगा कल देगा परसों देगा ऐसा बोलते बोलते वो उस समय बरदाना भी शॉर्ट हो गया। किसान को तो आप जान ही सकता है किसान को क्या है। धान को बेचे किसानों को 11 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज भी वो दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इधर कलेक्टर ने भरोसा दिया है कि जल्द किसानों की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। जशपुर के जंगल में मादा हाथी का शव मिला है। जंगली हाथियों ने कुनकुरी अंबाटोली गांव के आसपास के इलाके में जमकर उत्पात मचाया था। वन विभाग की टीम फसल के नुकसान का जायजा लेने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने जंगल से बदबू आने की जानकारी दी। जानकारी के आधार पर वन विभाग ने सर्च अभियान चलाया, तब मादा हाथी की मौत का पता चला। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों के दल के आपस में उलझने की वजह से मौत हुई होगी। वन विभाग की टीम इस मामले की पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतक झाम सिंह के परिवार को सौगात दी है। सरकार ने मृतक झाम सिंह के बेटे खिलेंद्र सिंह को बीट गार्ड की नौकरी दी है। वन विभाग में खिलेंद्र अपनी सेवाएं देगा। खिलेंद्र की ट्रेनिंग और दूसरी विभागीय प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। बालाघाट वाले मैटर में स्वर्गीय श्री झाम सिंह जी के सुपुत्र हैं खिलेंद्र ध्रुव। उनको वन विभाग कवर्धा वन मंडल के द्वारा कार्य पे लाया गया है और उनको उनके जिस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं उसी परिक्षेत्र में कार्य आवंटन किया गया। इससे पहले सरकार ने मृतक परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। एमपी छत्तीसगढ़ सीमा पर एमपी पुलिस ने नक्सली समझकर झाम सिंह को गोली मार दी थी। मुंबई के कांदिवली इलाके के इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 22वीं मंजिल के छज्जे पर वो भी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के इस कदर स्टंट मौत को दावत देने जैसा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गया और फिर कांदिवली पुलिस ने स्टंट करने वाले लड़कों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि कांदिवली पश्चिम में जय भारत बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर ये वीडियो शूट हुआ है और स्टंट करने वाला लड़का फरार है। पुलिस को ये भी पता चला है कि स्टंट करने वाले लड़के के साथ 2 और लड़के थे जो वीडियो बना रहे थे। पुलिस अब तीनों की तलाश कर रही है। एक इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं जय भारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 22वें माले पे। वहाँ आने के बाद जो वीडियो में जो जगह है वो फिक्स हो गई है और ये आजू बाजू वाले से पूछताछ करने के बाद उनकी फैमिली भी मिली है, लेकिन स्टंट करने वाले कोई लड़के यहाँ पर नहीं है। तो जो स्टंट करने वाले लड़के कौन है वो हमें पता चला है और हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टार बनने के चक्कर में लोग इस तरह खतरनाक स्टंट वाले वीडियो और खतरनाक जगहों पर लिए गए सेल्फी अपलोड करते रहते हैं और हर साल इस चक्कर में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। एलओसी के पास सेना ने एक इलाके के लोगों के लिए मेले का आयोजन किया, जिसमें ज्यादातर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में यह दूर दराज का वो इलाका है जो बर्फबारी की वजह से साल में करीब 4 महीने तक दुनिया से कटा रहता है और वहां रहने वाले लोगों का सबसे संपर्क टूट जाता है। उन्हीं लोगों के मनोरंजन के लिए सेना ने वहां मेले का आयोजन किया, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए तमाम चीजें देखने को मिली। बच्चों के लिए गाने के कार्यक्रम के अलावा खेल प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें पूरे जोश के साथ कई बच्चे हिस्सा लेते दिखे। इलाके के कुछ लोगों ने नाचने के साथ वहां करतब दिखाकर भी सबका मनोरंजन किया। लोगों ने सेना की इस पहल की तारीफ करते हुए खुशी जाहिर की। यहाँ पे ऐसे मेले होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को हौसला बुलंद हो जाते हैं। सेना के एक अफसर ने इस तरह के आयोजन के पीछे की दूसरी वजह भी बताई। इनको एक मौका मिल जाता है
कि जो दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं उसको जो है वो हमारे को बता पाए। मेले में इलाके के बुजुर्ग भी पहुंचे जो एक जगह बैठकर वहां हो रहे कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते दिखे।